नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस कोशिश में है कि कैसे भी करके भारत उस पर हमला ना बोले। वहीं पाकिस्तान को खुद को सुरक्षित रखने के भी हर प्रयास इस समय कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इन रिश्तों के बीच सवाल आपके और हमारे मन में ये भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर आने वाले समय में जंग जैसे हालात बने तो क्या इस्लामिक देश पाकिस्तान का साथ देंगे। पहले मैप के जरिए उन मुस्लिम देशों को दिखाते हैं जिससे फिलहाल पाकिस्तान सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है। तो ये वो देश है जो मुस्लिम देश है और आईओसी के सदस्य भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, इराक, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दुबई जैसे देशों से पाकिस्तान उम्मीदें लगाए हुए बैठा है। लेकिन क्या ये इस्लामिक देश जो आपने अभी ग्राफिक्स के जरिए देखा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? क्या ये देश भारत की खिलाफत करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या ये देश अपने अच्छे साथी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्योंकि इनमें से कई ऐसे देश हैं जो भारत से बेहद अच्छे और करीबी रिश्ते भी रखते हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात उस देश की जहां पीएम मोदी उस समय मौजूद थे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, यानी सऊदी अरब। इस हमले के बाद पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़ करके आए और इसके बाद सऊदी की तरफ से इस हमले की निंदा की गई। ऐसे में क्या रहेगा सऊदी का स्टैंड, इसको जानते हैं। सऊदी अरब का भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। भारत के साथ ट्रेड और एनर्जी संबंध सऊदी के लिए इंपॉर्टेंट है। सऊदी भारत को इमर्जिंग पावर के रूप में देखता है। भारत से सऊदी के अच्छे संबंध है। हमले के समय पीएम मोदी सऊदी में ही थे। खाड़ी देश भारत में बड़े निवेशक हैं। सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान सऊदी है। हज नियमों के उल्लंघन पर भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त है वीजा के नियम। हर साल बिना परमिट के पाकिस्तानी आते हैं। पाक से सऊदी के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं और भारत के साथ तटस्थ रिश्ते हैं। ऐसे में सऊदी डायरेक्ट मिलिट्री या इंटेलिजेंस सपोर्ट से बचेगा क्योंकि ये उसके रीजनल इंटरेस्ट और ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी आर्म्स एक्सपोर्टर नहीं है, वो खुद अमेरिका से हथियार खरीदता है। सऊदी को पाकिस्तान से हथियार बिक्री की संभावना है भी नहीं, लेकिन सऊदी का मोरल सपोर्ट जरूर पाकिस्तान के साथ हो सकता है। ऐसे में सऊदी दोनों साइड से शांति की अपील कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान सऊदी से उम्मीद लगाए जरूर बैठा हुआ है। अब बात उस देश की करते हैं जिसका स्टैंड ज्यादातर भारत के खिलाफ रहा, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार में इस देश के साथ रिश्तों में गर्माहट ने कई सारी बातों को बदला है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट करता आया। तुर्की पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है। तुर्की वो इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का नतीजा है कि तुर्की आज इन दोनों देशों के बीच जारी तनाव से खुद को अलग ही रखेगा। वजह क्या है ये समझिए। पीएम मोदी के चलते तुर्की से संबंध भारत के काफी हद तक बेहतर हुए हैं। भूकंप में भारत ने तुर्की की मदद की थी और ये बात तुर्की को भूलना नहीं चाहिए। पैसों के बदले ही तुर्की हथियार देता है। यूक्रेन को ड्रोन दिए थे, फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया। यूएन में 2022 के भाषण में तुर्की ने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया था। हालांकि इन सब के बीच तुर्की का रुख बिल्कुल साफ नहीं है। इससे उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि तुर्की पाकिस्तान के फेवर में स्ट्रॉन्ग वर्बल सपोर्ट दे सकता है। यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान को कम से कम सीधी मदद तो नहीं देगा। लेकिन फिर भी तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और मुस्लिम देशों से ज्यादा है। तुर्की इस्लामिक देश है। मुस्लिम ब्रदरहुड में तुर्की विश्वास रखता है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध भी हैं। 6C-130 विमान में पाक को सैन्य सामग्री अभी भी भेजने की जानकारी मिली थी। तुर्की ने सैन्य सामग्री भेजने का हालांकि खंडन किया। आईओसी मीटिंग में पाकिस्तान का सपोर्ट हो सकता है, कर सकता है तुर्की। अब बात उस देश की जो सीधा अमेरिका को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान का भारत के साथ स्ट्रैटेजिकल रिलेशन है। पाकिस्तान के साथ भी ईरान के ट्रेड रिलेशंस हैं। हालांकि इंटरनेशनल सेक्शन और भारत के रिलेशन की वजह से इतना तो तय है कि ईरान पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। व्यापारिक संबंध का विस्तार ईरान चाहता है भारत के साथ। अमेरिकी प्रतिबंधों का भी सामना ईरान कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के लिए साबित हो सकता है महत्वपूर्ण। चाबहार भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग का एक प्रतीक है। पाकिस्तान से चल रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट अभी फिलहाल। हालांकि भारत के मुकाबले ईरान का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा है।
इसके भी कई वजह हैं। ईरान एक इस्लामिक और शिया बहुल देश है। ईरान ने तनाव कम करने में मदद की पेशकश की, पहले भी जंग में पाकिस्तान का साथ दिया है। हालांकि इसके बाद भी ईरान रीजनल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देगा और डायरेक्ट सपोर्ट से बचेगा। इसके साथ ही ईरान कश्मीर पर न्यूट्रल हो सकता है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि ईरान जंग में इन्वॉल्व शायद ना हो, न्यूट्रल रहे। अब अगली कंट्री की बात करते हैं, इराक कहने को तो अब कोई वर्चस्व रखता नहीं है, अमेरिका के रहमो करम पर ही है, लेकिन इसके बाद भी इराक का जिक्र जरूरी भी है और इस्लामिक देशों में इराक अपनी तगड़ी धाक भी रखता है। भारत को एक अच्छा दोस्त मानता है। भारत इराक के बीच जो संबंध मजबूत रहे हैं, इराक ऐसी स्थिति में नहीं है जंग में इन्वॉल्व हो। अमेरिका के रहमो करम पर भी इराक है, लेकिन क्या इन हालातों में भी इराक पाकिस्तान को कोई सपोर्ट दे सकता है? क्योंकि इराक एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक ब्रदरहुड में भी विश्वास रखता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इराक का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्या रहेगा। साल 1947 से ही राजनयिक संबंध है, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध खासे पुराने दोनों के हैं। इराक पूरी तरीके से न्यूट्रल रह सकता है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच खुद को न्यूट्रल रखने की कोशिश जरूर करेगा। हाल ही में कतर और भारत के बीच भी संबंध बेहद अच्छे हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ हुए इस तनाव के बीच कतर भारत का साथ देगा? कतर का नजरिया क्या है? अब कतर का जिक्र करते हैं। भारत और कतर के बीच अच्छे संबंध हैं। गल्फ में भारत का बड़ा सहयोगी है। मोदी सरकार में रिश्ते में नई ऊंचाई आई है। हथियार के नाम पर कतर खुद डिपेंडेंट है। कतर हथियारों का निर्यातक नहीं है। भारत के साथ बढ़ते हुए आर्थिक संबंध हैं। कतर तटस्थ दोनों देशों के बीच शांति के पक्ष में है, यानी कतर का भारत के साथ बढ़ता आर्थिक संबंध है, विशेष रूप से ऊर्जा निर्यात और निवेश में। पाकिस्तान के साथ भी कतर का जो है अपना एक तरीके से संबंध है। पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं मुस्लिम देश। पाकिस्तान का व्यापारिक साथी है कतर। वो राजनीतिक जो निकटता है वो है, समान धर्म के अनुयायी हो और निवेश में सारी चीजें डिपेंडेंसी है दोनों के संबंध की, यानी कतर जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, न्यूट्रल रह सकता है। भारत के साथ अपने आर्थिक हितों को भी इस तरीके से बनाए रख सकता है। अब बात अफगानिस्तान के स्टैंड की करते हैं। ये वही अफगानिस्तान है जिसके एक समय पाकिस्तान से पक्की वाली दोस्ती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। भारत से अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए हैं तो पाकिस्तान से उसकी दूरी बढ़ गई है। भारत के नए तालिबान शासन से रिश्ते मजबूत हैं। तालिबान प्रवक्ता ने भारत की तारीफ की थी। अफगानिस्तान से भारत का प्रभाव ज्यादा है। तालिबान की वापसी से पाकिस्तान से टकरार बढ़ी है। पाक पर टीटीपी, अफगान तालिबान लगातार हमला भी बोलते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का कभी अच्छा दोस्त अफगानिस्तान रह चुका है। तो अब निष्कर्ष इसका क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात उस पड़ोसी देश की जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जिसकी मदद भारत ने की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में इसकी पहचान हुई, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, भारत और बांग्लादेश के। लेकिन कई मुद्दों पर अनसुलझे रिश्ते रहे। कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग किया, जैसे व्यापार, संस्कृति, सुरक्षा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है जिन्हें हल करने के लिए लगातार कोशिश होती रही, यानी कि बांग्लादेश का स्टैंड। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं। भारत से दूरी चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ गई है बांग्लादेश की। भारत के सामने पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। बांग्लादेश ने चीन को एयरबेस स्थापित करने का न्योता दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध को बढ़ा रहा है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने लगातार चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई, जिससे भारत के सामने पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौती है। मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे के बाद दिल्ली की फिक्र खास तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर चीन को बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करने का न्योता दिया है। तो बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश भी है। पाकिस्तान के साथ पहले कड़वाहट के रिश्ते थे, लेकिन नई सरकार के बाद जो उन दोनों के बीच रिश्ते हैं वो सुधर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जाता हुआ नजर आएगा। तो ये इस्लामिक कंट्रीज जो पाकिस्तान का साथ देंगे या नहीं, ये तो देखना आगे दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल समीकरण कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट YouTube पर जाइए, टाइप कीजिए शिखा ठाकुर न्यूज़ ऑफ मीडिया और हमें सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।